400 पार 400 पार 400 पार, जनता कह रही है तड़ी पार तड़ी पार कर रही। मिजोरम गए थे लोग, बोले 21 पार 21 पार 21 पार, आई एक सीट। कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके मणिपुर में घुमाया गया। उस कारगिल के योद्धा ने कहा मैंने भारत माता की तो रक्षा की, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। नौजवान जाता है बैंक में, हमारा 15 लाख आया कि नहीं, 15 लाख आया कि नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल एक टिप्पणी की, अरविंद केजरीवाल ने नीची हिट को ऊपर रखा, उनको सत्ता का मोह है, क्या कहेंगे? उसी हाईकोर्ट ने 3 बार ये याचिकाएं खारिज की जिसमें उनके इस्तीफे की मांग की गई थी। तो इसलिए जो हाईकोर्ट का फैसला है उस पर हमारे जो अधिवक्तागण हैं, वकील हैं, वो अपनी राय रखेंगे और जो आदेश आया उसका अध्ययन करके तब आगे क्या करना है वो तय करेंगे। सर मोदी सरकार बोल रही है आपकी बार 400 पार, आपका स्टेटमेंट है हमारी पार्टी 300 सीटें लाएगी, तो क्या करें? देखिए, बंगाल में बोले 200 पार, आई 77। झारखंड में बोले 65 पार, आई 23। दिल्ली में बोले 45 पार, आई 8। हरियाणा में बोले 75 पार, आई 40। महाराष्ट्र में बोले 150 पार, आई 105। मिजोरम गए थे लोग, बोले 21 पार 21 पार 21 पार, आई एक सीट। अभी कह रहे हैं 400 पार 400 पार 400 पार, जनता कह रही है तड़ी पार कर रही। तो इसलिए इनको इस बार जनता सबक सिखाएगी। ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया। महंगाई बहुत बड़ा सवाल है, बेरोजगारी बहुत बड़ा सवाल है। 1.5 करोड़ बच्चों का पेपर लीक के कारण जीवन बर्बाद हुआ है। 1.5 करोड़ बच्चों का। आपके गुजरात में कितनी बार पेपर लीक हुआ है? लोगों के जीवन बर्बाद कर रहे हैं। 5-5 हज़ार के कॉन्ट्रैक्ट के जॉब देते हैं। तो इस बार नौजवान दुखी है, महंगाई से हमारी माताएं बहनें दुखी हैं। क्या कहते थे, 40 रुपये में डीजल हो जाएगा, 50 रुपये में पेट्रोल हो जाएगा। नौजवान जाता है बैंक में, हमारा 15 लाख आया कि नहीं, 15 लाख आया कि नहीं। आपने पूरे देश को मूर्ख बना रखा है। 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर है। आप कहते हैं देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है हम, और प्रति व्यक्ति आय के नाम पे हम 142वें स्थान पे हैं। तो इसलिए जो ये जुमलेबाजी है, 400 पार 500 पार, अरे भाई आप 700 पार कहिए, हम थोड़ी रोक सकते हैं। आप कह सकते हैं अखंड भारत से 700 सीट आएगी हमारी, कुछ श्रीलंका से आएगी, कुछ बांग्लादेश से आएगी, कुछ अफगानिस्तान से आएगी, कुछ पाकिस्तान से आएगी। कहिए, रोकने कहने में थोड़ी रोक है। इंडिया गठबंधन 300 से ज़्यादा सीटें पाएगी और सरकार बनाएगी, ये बिल्कुल तय है, निश्चित है। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनती है तो उसके लिए जिम्मेदार किसको है? सारे सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं और सरकार बनेगी। नहीं बनने का सवाल कैसे? नहीं बनने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। भाजपा लगातार अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे जेल में होने के कारण, तो मणिपुर के सीएम का इस्तीफा क्यों नहीं मांगती भाजपा? आप बताइए, जिस राज्य में 1 साल से हिंसा चल रही है, कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके मणिपुर में घुमाया गया। उस कारगिल के योद्धा ने कहा मैंने भारत माता की तो रक्षा की, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, हत्याएं की जा रही हैं। उस सीएम का इस्तीफा नहीं होना चाहिए। अजय मिश्रा टेनी का बेटा 4 किसानों को कुचल के मार देता है। उस अजय मिश्रा का गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होना चाहिए। हमारी पहलवान बेटियों को घसीट के दिल्ली के अंदर मारा जाता है। बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण का इस्तीफा नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पे, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा पे काम किया, उनका इस्तीफा होना चाहिए। तो इसलिए ये बिल्कुल नाजायज मांग है। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे।